कहा दोस्तों, एसएससी जीडी में यहाँ पर आपने देखा कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, इन्हें उतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ बोला गया है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्म अप्लाई करते समय एक कट ऑफ डेट दिया गया है। ठीक है, एक कट ऑफ डेट दिया गया है जिसे रखा गया है 1/1/2026। मतलब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है आपका 31 दिसंबर 2025 और उसका जो अगला दिन है 1 जनवरी 2026, उसे कट ऑफ डेट रखा गया है। उससे पहले जो है आपको ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस का जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवा के रख लेना है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स में लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है, अनरिजर्व्ड वालों को यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता, अनरिजर्व्ड वाले के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, बाकी सभी के लिए तो यहाँ पर है, लेकिन अनरिजर्व्ड को भी यहाँ पर क्यों रखा गया है, जनरल को भी, क्योंकि जो वे 10th का सर्टिफिकेट भी जमा करेगा ना, वो भी 1 जनवरी 2026 से पहले का ही आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप अपेयरिंग है, आप अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है, मतलब फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट वो है 31 दिसंबर। और यहाँ पर इन्होंने ये भी लिख दिया कि क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि क्रूशियल डेट जो माना जा रहा है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, वो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट को ये मान रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। अब इसमें जो ओबीसी जो होता है, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और एससी, एसटी का भी अब जो है यहाँ पर बोला गया तो है सेंट्रल लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिकली जो होता है कि मेंशन किया जाए, और सब मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इन्होंने बोला सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी हमारा जो है सेंट्रल लेवल जॉब है, इसलिए उन्होंने बोला है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर पढ़े तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो लोग भी एसएससी जीडी में अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले वो बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और 1 महीना बाद आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आप बनवा रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ एडुका जोन की तरफ से। ठीक है, ये जो आपका एडुका जोन है, एडुका जोन का यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट बुक है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, उससे आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें तो एसएससी जीडी हमारा जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें एडुका जोन ने पूरा 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है एडुका जोन बुक में, 3100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 4 सॉल्व पेपर। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा अगर आप नीचे चलिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा ये प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे एडुका जोन के बुक में। फिर आपको एसएससी जीडी का जो है 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। सबसे खास बात जो ये एडुका जोन का बुक का है कि ये बुक जो है, आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पर चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस बुक में कि आपका डिटेल में आंसर दिया गया है। डिटेल में आंसर दिया गया है, इससे क्या फायदा है कि आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, आप इसी बुक से अपना पूरा तैयारी कर सकते हैं। जो आंसर समझ में नहीं आएगा आप यहाँ से आके डिटेल में देख लीजिएगा कि अच्छा इस तरह से मेरा ये आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप आके अपना आंसर समझ लीजिएगा। ये एडुका जोन का जो बुक है ये आपका किस तरीका का दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है एसएससी जीडी का जो एडुका जोन का बुक है उसका कॉम्बो पैक भी मिलेगा, सिंगल बुक भी मिलेगा। सभी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, डायरेक्ट आप लिंक से जाइएगा ना, आप वहाँ से जाके परचेस कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात करें आगे एसएससी जीडी में, तो एसएससी जीडी में देखिए एक चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। आप जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर डरते हैं, ठीक है, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपके अंदर डर रहता है, तो यहाँ पर इन्होंने एक लास्ट डेट दिया है। ठीक है, लास्ट डेट इन्होंने क्या दिया है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से पहले अगर आप ओबीसी से फॉर्म भर रहे हो या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। अब देखो एससी एसटी का उन्होंने स्पेसिफिक भी नहीं किया है। ठीक है, ओबीसी का तो लेटेस्ट वाला चाहिए। ठीक है, ओबीसी का लेटेस्ट वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी का थोड़ा पुराना भी होगा तो चलेगा। ठीक है, एससी एसटी का कुछ ऐसा नहीं बोला है कि एकदम लेटेस्ट वाला यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट में भी एक इशू डेट रहता है। ठीक है, और उसका एक्सपायरी डेट रहता है, उस चीज़ को आपको चेक कर लेना, ये आपका काम है। और साथ ही साथ और डिटेल में इन कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में और भी डिटेल में क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।